Good morning, students. You are most welcome in DAV Public School ऑनलाइन क्लास UKG। आज आपका जो वर्क दिया गया है वो हिंदी में दिया गया है। हिंदी में आपका सबसे पहले वर्क आपकी राइटिंग बुक स्वर रचना में दिया गया है। इसमें सबसे पहले आपको बिना मात्रा वाले शब्दों का अभ्यास करना है, प्रैक्टिस करनी है। ले हल जैसे आप इसे बोलेंगे, अपनी फिंगर को पिक्चर पर रखकर बोलें है ले हल। इसमें जो डॉट से आपको हल लिखा मिला है, आप सबसे पहले इस पर पेंसिल ड्रॉ कीजिए। उसके बाद नीचे जो ब्लैंक कॉलम दिया गया है इसमें आपको है ले हल खुद लिखना है। इस तरह से मैं गैर मगर आप इसे पहले बोलेंगे, फिर पेंसिल ड्रॉ करेंगे, उसके बाद आपको खुद खाली कॉलम में इसे लिखना है। ऐसे ही बैर गैद बरगद, इस तरीके से आपको इसे पढ़ना है। बड़ा लेटर है, आप एक साथ नहीं पढ़ पाएंगे तो छोटा छोटा करके पढ़ें। बैर गैद बरगद, इस तरीके से पढ़ने में आपको आसानी मिलेगी। सबसे पहले आप इस तरीके से इसे पढ़ेंगे, उसके बाद पेंसिल ड्रॉ करेंगे और उसके बाद आपको खुद इसे नीचे लिखना है। इसी तरह से आपको नीचे दिया गया है फैल फल। सबसे पहले आप फल पर पेंसिल ड्रॉ करेंगे, उसके बाद उसे खुद लिखेंगे। ऐसे ही कमल, कमल भी आप ऐसे बोलेंगे और उसके बाद पेंसिल ड्रॉ करके आप खुद उसे नीचे लिखेंगे। सेम ऐसे ही गैर अजगर, इस तरीके से आप इसे तोड़ तोड़ कर पढ़ेंगे, फिर एक साथ बोलेंगे गैर अजगर। इस तरह से बोलने से आपको आसानी मिलेगी और आप इसे पूरा पढ़ पाएंगे। अजगर, सबसे पहले आप इसे पेंसिल ड्रॉ करेंगे, फिर इसे नीचे फिल करेंगे। सेम ऐसे ही खैते खत, आप इसे बोलेंगे और इसे लिखेंगे। ऐसे ही शहद शहद से बोलेंगे, पेंसिल ड्रॉ करेंगे और खुद लिखेंगे। सेम ऐसे ही शैलजम शलजम, तोड़ तोड़ कर पहले उसे पढ़ेंगे, फिर उसे जोड़कर एक साथ बोलने की कोशिश करेंगे और फिर उसे नीचे लिखेंगे। सेम ऐसे ही नैले नल, कैले में कलम, बैरे तेने बर्तन। आप इन्हें सबसे पहले पढ़ेंगे, फिर पेंसिल ड्रॉ करने के बाद खुद उसे पूरा लिखेंगे। इसके बाद बिना मात्रा वाले वाक्यों का अभ्यास। इसमें मात्रा नहीं दी गई है, आपको इन्हें पूरी लाइन खुद लिखनी है। सबसे पहले आप इस लाइन को पढ़ेंगे। आपको कैसे पढ़ना है? रजत रजत, ऊठ है उठ। सबसे पहले आप बोलेंगे रजत उठ, पहले थोड़ा थोड़ा तोड़ कर बोलेंगे, फिर एक साथ बोलेंगे रजत उठ। उसके बाद लिखा है घर घर घर, चल 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 घर चल। अब इस लाइन को आपने तोड़ तोड़ कर पढ़ लिया है। अब आप इसे पूरा एक साथ बोलने की कोशिश करेंगे। रजत उठ घर चल। जब आप इस लाइन को अच्छे से बोल लेंगे तब आप इसे लिखने की कोशिश कीजिए। आप इस लाइन को 2 बार लिखेंगे। आपको 2 कॉलम दिए गए, एक ही लाइन को आपको 2 बार लिखना है। इसी तरीके से नीचे दी गई है गैलते गलत, मैते मत, पैड है पढ़, गलत मत पढ़। सबसे पहले आप तोड़ तोड़ कर बोलेंगे, फिर एक साथ उस लाइन को पढ़ेंगे। से में छ समझ, कैर कर, पैड है पढ़, समझ कर पढ़। इस पूरी लाइन को तोड़ तोड़ कर पढ़ने के बाद आप एक साथ बोलने की कोशिश करेंगे। फिर इस पूरी लाइन को आपको नीचे दिए गए दोनों कॉलम्स में लिखनी है। सेम इसी तरीके से कै बैर अकबर पढ़ेंगे आप, चल चल अकबर चल। उसके बाद आप पढ़ेंगे चे कैने अचकन
पहने पहन, अचकन पहन, अकबर चल अचकन पहन। तोड़ तोड़ कर पढ़ने के बाद आप एक साथ उस लाइन को बोलेंगे, अकबर चल अचकन पहन। इस लाइन को अच्छे से बोलने के बाद, पढ़ने के बाद आप इस नीचे दी गई दोनों कॉलम्स में इसे लिखेंगे। इस तरीके से आप अपनी राइटिंग बुक को कंप्लीट करेंगे। लिखने के बाद आप इन लेटर्स को एक बार फिर से अपनी फिंगर की हेल्प लेते हुए बोलेंगे, है ले हल, मैं गहरे मगर, बैरे गेदे बरगद, फैले फल, कैमेले कमल, ए जय गहरे अजगर। आप सब बड़े लेटर्स को तोड़ तोड़ कर बोलें और उसके बाद एक साथ बोलें। खैते खत, शहते शहद, शैले जय में शलजम, नैले नल, कैले में कलम, बैरे तेने बर्तन। अपनी राइटिंग बुक में वर्क करने के बाद आप इन सबको रीड ज़रूर करें। रजते रजत, ऊठ है उठ, रजत उठ, घेरे घर, चले चल घर चल, गलते गलत, मैते मत, पेढ़े पढ़, गलत मत पढ़, से में झे समझ, कैरे कर, पेढ़े पढ़, समझ कर पढ़, गलत मत पढ़, समझ कर पढ़। इस लाइन को तोड़ तोड़ कर पढ़ने के बाद आप एक साथ ज़रूर बोलें, ए कै बैरे अकबर, चले चल अकबर चल, ए चे कहने अचकन, पहने पहन, अकबर चल अचकन पहन। आपकी राइटिंग बुक का वर्क कंप्लीट होने के बाद आपको पोएम दी गई है, मम्मी पापा। मेरी मम्मी भोली भाली, पापा मेरे प्यारे हैं, मम्मी पापा दोनों मेरे सारे जगत से न्यारे हैं। मैं हूँ उनका नन्हा मुन्ना, भोला भाला प्यारा हूँ, मम्मी पापा दोनों की ही आँखों का मैं तारा हूँ। इस पोएम को आप एक एक करके लाइंस को याद कीजिए। पोएम को याद करते समय आप एक्शंस का यूज़ ज़रूर करें। पोएम को आपको विद एक्शंस याद करनी चाहिए। विद एक्शंस पोएम याद करने से पोएम जल्दी याद होती है और काफ़ी टाइम तक हमें याद रहती है और हम उस पोएम को एंजॉय भी करते हैं। पोएम को ऐसे ही याद करने से हम उसे जल्दी भूल जाते हैं और याद रखने में हमें परेशानी होती है, लेकिन यदि हम उसे विद एक्शंस याद करते हैं तो हमें वो पोएम काफ़ी टाइम तक याद रहती है। पोएम को याद करते समय एक्शंस का यूज़ ज़रूर करें। इसके बाद आपको वर्क दिया गया है आपकी उमंग ज्ञान सरोवर बुक से। इसमें आपको जो वर्क दिया गया है वो पेज नंबर 21 से दिया गया है। बिना मात्रा के शब्द। सबसे पहले ये शब्द आपको दिए गए हैं ऊ न ऊन। इसे आप पढ़ेंगे बड़ा ऊन न ऊन। ऊन। पिक्चर पर फिंगर रखकर आप इन लेटर्स को पढ़ें, उसके बाद इन्हें लिखें। ऐसे ही सेम बड़ी ईक है ईक, इसे बोलें फिर इसे लिखें। नेट नट, गे औ गौ, ए आम आम, खे ते खत। इसके बाद पेज नंबर 22 पर बिना मात्रा के शब्द दिए गए हैं। फिर से रे थे रथ, ने पढ़ें और फिर से इसे लिखें। न ले नल, घेरे घर, न थे नथ, फैले फल, हैले हल। इन शब्दों को रीड करें अच्छे से, इन्हें देखें ये कैसे लिखे गए हैं। इनमें जैसे ऊन है, ऊन में कौन सा ऊ आया है, बड़ा ऊ आया है या छोटा ऊ आया है, इसे अच्छे से देखें और इन्हें रीड करें। रीड करने के बाद आप चाहें तो डिक्टेशन में भी इन्हें लिख सकते हैं, अपने पेरेंट्स से डिक्टेशन बुलवा सकते हैं, वो आपको डिक्टेशन बोल सकते हैं। जैसे ऊन आप अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं ऊन, वो आपको ईख बोल सकते हैं, आप ईख लिख कर देखें। इस तरह से आपको डिक्टेशन लिखनी आएगी और आपको प्रैक्टिस होगी कि कौन से लेटर को कैसे लिखना है।
कौन से शब्द को कैसे लिखना है। इसके बाद आपको बिना मात्रा के शब्द दिए गए हैं। टमटम, इसे भी आपको पढ़ना है और इसे अपनी लिख कर देखना है, नोटबुक में भी और बुक में भी। बैरे गेदे बरगद, शैल जैमे शलजम, शर बेते शरबत, एचे कहने अच्छकन, तेरे कैसे तरकश। इन्हें तोड़ तोड़ कर बोलें, फिर एक साथ बोलने की कोशिश करें और फिंगर का यूज़ ज़रूर करें। फिंगर का यूज़ करते हुए फिर इन्हें लिख कर देखें, अपनी नोटबुक में भी और अपनी राइटिंग बुक में भी। ए दे रे के अदरक, थे रे में से थर्मस। इसी तरीके से इन्हें रीड करें और इन्हें लिख कर देखें। खे मैले खटमल, दे में कैले दमकल, ए जय गैरे अजगर, कैसे रहते कसरत। इस तरीके से इन्हें रीड करते हुए लिख कर देखें। नीचे आपको जो वर्क दिया गया है ये आपको अपनी नोटबुक में करना है। सबसे पहले आपको जो अपनी नोटबुक में करना है वो आपको करना है, रंगों के नाम याद करने हैं और उन्हें लिखना है। कोई भी रंगों के नाम, 5 या 6 रंगों के नाम आप याद करें और उन्हें लिख कर देखें। सबसे पहले आप रंगों के नाम ओरल याद करें। ओरल याद रहेंगे तो आपको लिखने में आसानी होगी। रंगों के नाम याद करने के बाद उन्हें जितनी बार हो सके अपनी नोटबुक में ज़रूर लिखें। बार बार लिखने से, प्रैक्टिस करने से आपको उन्हें लिखने में हेल्प मिलेगी और आप उन्हें जल्दी लिख पाएंगे और उन्हें याद भी रख पाएंगे। सेकंड क्वेश्चन है, चित्रों को देखकर नाम लिखो। पेज नंबर 21 to 22। आपकी बुक उमंग ज्ञान सरोवर, अभी जो आपको ऊपर बताया गया था पेज नंबर 21 to 22 पर, जैसे ये ऊन, आप अपनी नोटबुक पर पेन ड्रॉ कर सकते हैं। कोई पिक्चर अपने पेरेंट्स से आप अपनी पिक्चर, कोई ड्रॉ पिक्चर कराएं, जैसे ऊन की, ईख की। आप उन पिक्चर्स को देखकर उन लेटर्स को लिखेंगे। इसलिए इस तरह से क्वेश्चन बनकर आ सकता है। इस तरीके से आप कोई से क्वेश्चन बना सकते हैं। चित्रों को देखकर नाम लिखना, जैसे ऊन की पिक्चर आपको दी जाए तो आपको उसका नाम लिखना है, ऊन है ऊन। ईख की दी जाएगी तो आप ईख लिखेंगे। ऐसे गौ की दी जाएगी आप गौ लिखेंगे। नल की दी जाएगी आप नल लिखेंगे। इस तरह से ये 21 to 22 पेज नंबर पर आप क्वेश्चन बना सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन आपको दिया गया है, वर्णों को जोड़कर शब्द बनाओ। वर्णों को जोड़कर जो शब्द बनाने हैं वो पेज नंबर 30 से 31 पर दिया गया है। उमंग ज्ञान सरोवर बुक से ही आपकी पेज नंबर 30। जैसे ऊपर दिया गया था टमटम, आप इसे नोटबुक में कैसे करेंगे वो आपको नोटबुक में इस तरीके से करना है, टे प्लस मैं प्लस टे प्लस मैं इजिकल्स टू। आपको फिर इन्हें जोड़ कर लिखना है, टम टम। इसी तरीके से आपको बै प्लस रे प्लस गे प्लस द इजिकल्स टू बरगद। आप इसे जोड़ कर लिखेंगे। इस तरह से आपको इन लेटर्स को जोड़ कर लिखना है। इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन आपको दिया गया है, अंगों के नाम आपको याद करने हैं। आपको आपके बॉडी पार्ट्स नेम, अंगों के नाम याद करने हैं। कोई भी अंगों के नाम जितने आप याद कर सकें उतने याद करें। याद करते समय आप अपने एक्शन ज़रूर याद रखें। जो भी नाम आप बोलें उस जगह पर आप फिंगर का यूज़ करके उसे याद करेंगे तो आपको जल्दी याद हो जाएगा। यदि आप आँख याद करते हैं तो अपनी फिंगर को अपनी आँख पर रखें। यदि आप नाक याद करते हैं तो अपनी फिंगर को अपनी नाक पर रखें। इस तरीके से आपको अंगों के नाम जल्दी याद हो जाएंगे और आप ज़्यादा से ज़्यादा अंगों के नाम याद कर पाएंगे। यदि आपको ये क्वेश्चंस समझने में किसी प्रकार की कोई परेशानी आ रही है तो आप पूछ सकते हैं व्हाट्सएप नंबर पर कॉल करके। स्कूल में आकर भी आप इन्हें पूछ सकते हैं। ये क्वेश्चंस इस तरीके से बनाए गए हैं जिससे जब आप इन्हें बुक में रीड करेंगे ताकि आपको ये पता चल जाए कि ये क्वेश्चंस बच्चों को किस तरीके से कराने हैं।
चित्रों को देखकर नाम लिखना है। आप चित्रों की जब बच्चों को रिकॉग्नाइज्ड हो जाएगी, सभी स्टूडेंट्स पिक्चरों को पहचान लेंगे, उसके बाद उन्हें उनका नाम लिखना होता है। जैसे आम लिखेंगे, आम की पिक्चर आप देंगे तो वो आम लिखेंगे, ईख देंगे तो ईख की लिखेंगे। इसी तरीके से वर्णों को जोड़कर। इसके बाद आपको वर्क दिया गया है आपकी ड्राइंग बुक में से, पेज नंबर 7 पर जो वर्क दिया गया है वो आपको कलर करने हैं। फिल द appropriate ground colors in the given pictures as shown and paste the बिंदीज on it। आपको इसमें उचित कलर करने हैं, ग्राउंड कलर्स करने हैं, उचित भरने हैं। जो ऊपर हेल्प बॉक्स में आपको पिक्चर दी गई है, इस तरीके से आप इसमें देखकर कलर कर सकते हैं। कलर करने के बाद आप इसमें बिंदी होती हैं, उन्हें आपको इस पिक्चर पर चिपकानी है, पेस्ट करनी है। इस तरीके से आपकी ड्राइंग का वर्क कंप्लीट हो जाएगा। यदि आपको कुछ इस वर्क में समझ नहीं आ रहा है तो आप कॉल करके व्हाट्सएप पर या स्कूल में आकर पूछ सकते हैं। थैंक यू।